कामयाबी का शॉर्टकट और जल्दी अमीर होने की जिद इंसान को गलत करने के लिए मजबूर कर देती है और आज की कहानी कुछ वैसी ही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम जिस कहानी को आपको बताने जा रहे हैं उस कहानी के बाद आपको लगेगा कि कामयाबी की जिद और अमीर बनने की होड़ इंसान को कितना पीछे धकेल देती है। 100-200 साल पहले ये कुछ लोग हमारे गांव में आते थे, आपके गांव में जाते होंगे और वो कहते होंगे कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि जमीन में गड़ा हुआ धन है। लोग उन साधु संतों की बात मानकर खोदना शुरू कर देते थे और वहां से गड़ा हुआ धन निकलता था। उस धन में से काफी हद का तो मंदिर बनवा दिया जाता था और बाकी प्रजा के सुख में लगा दिया जाता था। गढ़ा हुआ धन मिलने की प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। कुछ कुछ जगहों पे आज भी देखने को मिलती है। ये कहानी ऐसी ही है कुछ, लेकिन यहां सब कुछ आर्टिफिशियल है। यहां साधु से लेकर के दोस्त तक और बताने वाली जगह सब कुछ आर्टिफिशियल है। कुछ भी सच्चाई नहीं है, एक साजिश है। और साजिश किसने रची? ये कहानी है रायबरेली के पास गोसाई गांव के रहने वाले नितेश की। दरअसल नितेश एक परचूने की दुकान पर काम करता है। वो दुकान का मालिक भी है। उसका एक दोस्त होता है। वो अपने दोस्त से हमेशा बड़ा बनने की बात करता है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। उसका दोस्त समझ जाता है कि इसे कामयाबी की जल्दी है, पैसे कमाने की जल्दी है। नितेश के अंदर की भावना को समझते हुए वो एक साजिश रचता है। वो दूसरे गांव में रहने वाले एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास इतना पैसा है, हम लोग चाहें तो उस पैसे को आपस में बांट लेंगे और उससे वो पैसा निकलवा सकते हैं, उसे अमीर बनाने के नाम पर। तो वो तांत्रिक उसे जो ज्ञान देता है वो इस कहानी का सार है। दरअसल अनविज्ञ बनता हुआ वो तांत्रिक उस परचूनी की दुकान पर आता है। नितेश से सामान खरीदते खरीदते उसके परिवार के बारे में सारा ब्यौरा बता देता है कि तेरे साथ बचपन में ये हुआ, तुम्हारे इतने भाई हो, तुम इतनी बहनें हैं, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम ये करना चाहते हो, ये तुम्हारे मन में चलता है। अब नितेश जो है वो परेशान हो जाता है कि इनको कैसे पता सब। वो उनसे बहुत प्रभावित होता है। वो उनसे कहता है कि तुझे अमीर बनना है, तुझे पैसा कमाना है, तू मेरे साथ चल। वो वहां से उठते हैं, एक ढाबे पर जाकर बैठ जाते हैं जो ढाबा अमेठी में होता है। अमेठी में पहुंचते हैं, वहां एक ढाबे पर बैठते हैं। वहां पर नितेश का दोस्त भी पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद बातचीत शुरू होती है। बाबा कुछ मंत्र से पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है तेरे घर में गड़ा हुआ धन रखा है और मैं उस गड़े हुए धन को निकाल कर तुझे दे दूंगा। वो कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा? कि इसके लिए तुम्हें 4 पूर्णिमा को पूजा करानी होगी। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, करनी शुरू कर दो। उन्होंने कहा कि एक पूजा का 1 लाख रुपया लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन वो धन कई सौ करोड़ का है। तो कई सौ करोड़ के लालच में नितेश आ गया और उस बाबा की बात मानते हुए उसने पूर्णिमा की पूजा कराई और 1 लाख रुपए दे दिए। ऐसा करते करते जब चौथी पूजा की बारी आई तो नितेश को अपनी दुकान बेचनी पड़ी। दुकान बेचकर उस तांत्रिक को 4 लाख रुपए दे दिए और तांत्रिक ने उसके हाथ में एक तांबे का कलश दे दिया और उस कलश के अंदर नकली पीतल के सिक्के थे। उस कलश को बंद करके दिया, बोले 21 दिन बाद इसको खोलना और उसके बाद खोदना शुरू कर देना। आधा धन इस कलश में निकलेगा और बाकी का गड़ा हुआ होगा। घर में गया, एक मार्क चिन्ह लगाया कि यहां पर खोदना शुरू करना। 21 दिन बीत जाते हैं। 21 दिनों के बाद जैसे ही वो उस कलश को खोलकर देखता है तो उसके अंदर नकली तांबे के सिक्के मिलते हैं। वो परेशान हो जाता है और आनंद फानन में अपने दोस्त के पास जाता है जिसके साथ मिलकर वो उस तांत्रिक से मुलाकात करता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं भी तेरे साथ ही तांत्रिक से मिला था, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो वो दूसरे गांव में जाते हैं, उस तांत्रिक की खोज पड़ताल करते हैं, लेकिन वो वहां नहीं मिलता है। उसके बाद वो परेशान होने के बाद पुलिस के पास जाते हैं और पूरी घटना पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस इस तहकीकात में जुट जाती है
कि जब वो तांत्रिक नकली था तो उसको ये कैसे पता था कि नीतीश के परिवार में ये लोग रहते हैं, नीतीश के साथ ये समस्या है और ये अच्छी बात हो, नीतीश ये चाहता है। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि नीतीश का जो दोस्त उसके साथ था, दरअसल उसी ने पहले से सारी बातें तांत्रिक को बता रखी थी और उसके बाद वो एक पूरी साजिश रची गई, यानी कि अपने दोस्त को लुटवाने में नीतीश के दोस्त का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद अब पुलिस उस तांत्रिक की खोज पड़ताल में जुट गई है, जिसके बाद कई चीजों का खुलासा हुआ। जो 4 लाख रुपए तांत्रिक के पास गए थे उसमें 2 लाख रुपए एक उसके दोस्त नीतीश के दोस्त ने लिए और 2 लाख रुपए तांत्रिक के पास गए थे। दूसरा खुलासा यह हुआ कि ये पूरी साजिश नीतीश के दोस्त ने रची थी। तीसरा इसमें यह खुलासा हुआ है कि नीतीश के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उस तांत्रिक की तलाश जारी है। लेकिन इस कहानी से सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि जब इंसान कामयाबी का शॉर्टकट या अमीर होने की जिद को लेकर गलत काम करना शुरू कर देता है या फिर कोई शॉर्टकट अपनाता है तो अक्सर वो और गहरे गड्ढे में चला जाता है, और वैसा ही नीतीश के साथ हुआ। नीतीश ने अपनी दुकान तक बेच दी, उसे गड़ा हुआ खजाना भी नहीं मिला और अब वो कोर्ट और अदालत के इंसाफ की गुहार लगाने के लिए चक्कर काट रहा है। तो फिलहाल की कहानी में मेरे साथ इतना ही। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं